फोकस हो करके अपनी लाइफ के अंदर काम करने की जरूरत है। मतलब मैं रियली बता रहा हूं, हो सकता है कि आप तुरंत ही आप टारगेट न जीत पाए, तुरंत आपको टारगेट जीतने के अंदर चैलेंज आए, लेकिन कोई बात नहीं, आप कोई तो टारगेट निकालिए। सबसे पहले तो आप लोगों को बोलूंगा, इस हफ्ते का चैलेंज अपनी लाइफ के अंदर लीजिए। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे, चाहे दिन रात एक करना पड़ जाए, लेकिन इस हफ्ते आपको अपनी लाइफ में टारगेट विनर बनना है। कम से कम 400 प्लस बिजनेस वालों की मैं क्लोजिंग कराऊंगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। फिर आप सिस्टम ऑफर और कंपनी ऑफर पे लगातार काम करिए और शॉर्ट टर्म टारगेट पे काम करते जाइए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कितने लोग नहीं कर रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके जीवन पे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपने टारगेट पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और एक बात याद रखिएगा, आपकी टीम के अंदर, मैंने पीछे भी एक बात बोला, आप कितना भी दिमाग दौड़ा लो, कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी चीजें कर लो, आपके लीडर्स और आप एक बड़े लीडर के रूप में इसी बात से बनने वाले हैं। आज तक मेरी टीम में एक भी ऐसा लीडर नहीं जो टारगेट न जीता और लीडर बन गया, एक भी नाम नहीं है मेरे पास। आज तक सेल्सऑफ में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो टारगेट कभी नहीं जीता और लीडर बन गया। बात समझ रहे हैं? मतलब आज तक सेल्स ऑफ में एक भी ऐसे लीडर नहीं है जो लोग कभी टारगेट नहीं जीते और लीडर बन गए। तो लीडर बनने की शुरुआत ही टारगेट जीतने से होती है। क्लियर है? yes. तो मैं स्पेशली सारे टारगेट विनर्स को भी बधाई देना चाहूंगा जो लोग टारगेट जीत करके इस चीज की शुरुआत कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। तो हमें आ जाएगा, क्लियर है? हमें बिल्कुल अपनी लाइफ के अंदर फोकस होकर के काम करना है आज के। और इस 2 महीने में ना, मतलब जैसे आज से हमको पता चल गया कि 4 तारीख की शाम 8 बजे तक की क्लोजिंग का टाइम है। कितने लोग बोलते हैं कि इस बार लैपटॉप निकालने वाले, गारंटेड लैपटॉप निकलेगा सिस्टम ऑफर? कितने लोग निकालने वाले? एकदम गारंटेड निकालो। तो बढ़िया लैपटॉप टारगेट जीतिए और बढ़िया रॉयल एंट्री का हिस्सा बनिए और फ्रंट लाइन में आइए। कब तक पीछे बैठे रहेंगे? मूवी देखने जाए तो पीछे बैठिए, प्रोग्राम में आए तो सामने बैठिए। सही बात है। मूवी के टाइम में ना पीछे की सीट की टिकट का रेट ज्यादा होता है, अब प्रोग्राम में सामने की सीट का रेट ज्यादा होता है। सही है? यहाँ ज्यादा तो होता नहीं है, लेकिन आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो हमें क्या करना है? हमारा फोकस जो है बिल्कुल टारगेट पे होना चाहिए। मेरी बातें कितने लोगों को समझ में आ रही चीजें का आंसर? सभी को समझ में आ रहा है? सही? आप क्या चाहते हो? जीवन एकदम साधारण से जी करके चले जाएं, ना कोई जाने, ना कोई पहचाने, ना परिवार के लिए कुछ कर पाए, और मतलब करवा चौथ आया तो करवा ही बन गया, करवा चौथ हो गया, करवा चौथ तो छोड़ो, कड़वा चौथ हो गया, कड़वा क्या हो गया, कुछ दिए ही नहीं, है ना? तो पूरा जीवन ऐसे निकल जाए और एक तरीका है कि नहीं, मतलब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए हम अच्छा करें कुछ, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सभी के पास मौका है। और मैं आपको फिर से ही बोलूंगा कि आप बस सिस्टम टारगेट और कंपनी टारगेट को पकड़िए और ईमानदारी से उस पर काम करिए और इंतजार मत करिए कोई कॉल करके मोटिवेट करेगा। अरे किसी के पास कहाँ टाइम है यार कि आप पैसे कमाओ नहीं कमाओ, कोई फोन करेगा डेली आपको। अगर किसी का फोन आ रहा है, एहसानमंद रहिए,
कृतज्ञ रहिए कि कोई आपको बता रहा है, लेकिन कब तक बताएगा नहीं पता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो आप इंतजार मत करिए, आप जिम्मेदारी लीजिए, सीखिए और जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़िए। सही बात है। सबसे पहले मैं शुरू से इस बात को बोलता हूँ कि बिजनेस आपका है, इस बात को समझ के आप काम करोगे तो मजेदार काम होने वाला। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, कभी भी रिजल्ट के अंदर प्रोसेस को समझना है और प्रोसेस आप समझ जाते हो तो रिजल्ट आ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, लोग प्रोसेस के साथ खिलवाड़ करते हैं और प्रोसेस में आप खिलवाड़ करोगे। मान लो एक उदाहरण के तौर पे मुझे चाय बनाना है, चाय का प्रोसेस क्या है, एक केतली मतलब केतली बोलते हैं, केतली में बढ़िया दूध ले लिए, पानी डालना तो डाल लिए और उसमें फिर उसको उबालने में बैठाया, फिर उसमें चाय पत्ती डाल लिए, शक्कर ले लिया, गुड़ ले लिया, जो भी है, और अदरक जो भी जिस तरह बना रहे डाल लिया। सही है, ये प्रोसेस है और उससे उबलेगा तो चाय ही बनेगा। ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट बाद गया देखना तो चावल पक के तैयार हो गए, ऐसा होगा क्या कि 10 मिनट बाद वहां पहुंचे, गए थे पानी पीने कहीं चले गए, फिर आए देख रहे तो चावल पक गया, चाय तो बने नहीं। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ आज तक? नहीं हुआ। इसका मतलब ये है अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट आपको पहले से पता है कि चाय ही मिलेगा, चावल नहीं मिल सकता। अब जिसको चाय की जगह चावल मिलता है उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, मतलब टारगेट जीतने के लिए काम किया और नहीं हो पाया, प्रॉब्लम क्या है, चाय की जगह चावल क्यों मिला, प्रोसेस की प्रॉब्लम। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, आप सिस्टम, आप डेली के अगर 5 नंबर को ईमानदारी से टच कर रहे हैं, सो द प्लान ऑफ फॉलो ईमानदारी से, आप 5 नंबर ईमानदारी से टच कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अब जब आप डेली 5 सोचोगे तो हफ्ते का 35 नंबर हो ही नहीं सकता। आपको कभी 7 भी करना पड़ेगा, 8 भी करना पड़ेगा, तब जाके हफ्ते में 35 नंबर होता है। लेकिन हफ्ते के अंदर 35 नंबर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना। और जब आप इसको मेंटेन करोगे ना, जब आप इसको मेंटेन करोगे, आप देखिएगा, आपका रियली बता रहा हूँ, वीकली टारगेट भी आप जीतोगे, सिस्टम टारगेट भी आप जीतोगे और आप कंपनी टारगेट भी जीतोगे। सही है? yes. तो डेली के टारगेट को आप ध्यान दीजिए, पास फॉर द प्लान एंड फॉलो। और फिर जैसे एक उदाहरण है कि टीबीए करना है, प्रोसेस क्या है, 50 लोगों को प्लान दिखाओ, गारंटेड होगा टीबीए, इसमें क्या दिमाग लगा, इसमें दिमाग वाली कोई बात ही नहीं। अब प्रोसेस की प्रॉब्लम है, अगर टीबीए नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि किसी ने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया प्रॉपर, जिन्होंने नहीं किया उनका टीबीए नहीं हुआ, बात खत्म है ना, इसमें कोई टैलेंट वाली बात तो है ही नहीं। राइट, तो प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। आप अगर प्रोसेस को ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम और कंपनी ऑफर के अंदर आप ग्रेजुएट क्वालिफाई करेंगे। क्लियर? दोस्तों, डेली बेसिस पे किसी काम को करने का, बड़े से बड़ा काम का मतलब कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। इस बिजनेस के अंदर सारे लीडर्स एक बात बोलते हैं कि लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आप हर दिन निरंतरता से उस पर काम करें तो आप पूरा जरूर होगा। अगर आप लगातार काम करते हो ना तो आपका लक्ष्य फाइनली पूरा जरूर होता है। और द माउंटेन मैन दशरथ माझी जी का आप लोगों ने सुना होगा कि एक रोड था, इनकी दशरथ माझी जी की वाइफ की डेथ हो गई थी इस पहाड़ की वजह से, और इस पहाड़ की वजह से उनको एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में, डॉक्टर तक जाने में करीब 70 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, समय बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन इस पहाड़ को काटने की वजह से लगभग कुछ 50 किलोमीटर की दूरी उनकी कम हो गई, कुछ ऐसा हुआ, आगे पीछे नंबर हो सकता है। तो इस पहाड़ को इन्होंने लगभग अपने जीवन के 25 साल में काटा, छीनी और हथौड़ी से। कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कसम खा लिया कि इस पहाड़ को मैं काटूंगा। एक अकेला आदमी पहाड़ काट करके रोड बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, दशरथ माझी जी एक मिसाल बने, मुझे लगता है कि बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बने उन सारे लोगों के लिए जो जीवन में अपना लक्ष्य बनाते हैं। आप क्या लगता है, डायमंड बनना एक पहाड़ काटने से ज्यादा? पहाड़ दिखता है ना, कोरबा तरफ जाएंगे तो पहाड़ दिखेगा, रायगढ़ तरफ जाएंगे तो पहाड़ दिखेगा। तो किसी की हिम्मत है कि मैं इस पहाड़ को काट के रोड बनाऊंगा अकेले चीनी हथौड़े से? अगर है तो बताइए, आप मैं कोई पहाड़ बताता हूँ तो मेरे ख्याल से में से किसी कैसे कोई हिम्मत है। सही बात है। तो आप ये समझिए कि अगर लोग इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। सही है। एक चीज बोला जाता है कि हमारा जो ड्रीम है एक हाथी की तरह है, डायमंड बनना है। उदाहरण लेते हैं, डायमंड बनना एक हाथी की तरह है। अब 70 किलो का आदमी और सामने 2000 किलो का हाथी, तो कई बार डर लगता है कि मैं 2000 किलो के हाथी को खाऊंगा कैसे।
ठीक है, आप हाथी नहीं खाते होंगे, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण ले रहा हूँ। मान लीजिए आप चावल खाते हैं, तो मैं 2000 एक 70 किलो का आदमी 2000 किलो चावल को खा पाएगा? राहुल जी नहीं खा सकता। तो एक 70 किलो का आदमी 2000 किलो के, मान लीजिए हाथी जो है ना चावल का बना हुआ, अब इसका जो हाथी है आता ना, मतलब कौन सा गेम आता है, मतलब एक त्योहार आता है जिसमें शक्कर का मतलब हाथी और सब कुछ बिकता है, सही? पोला, पोला में बिकता है क्या? पोला। तो समझिए पोला के टाइम में ही चावल का एक बढ़िया हाथी बिक रहा है 2000 किलो का, और 2000 किलो का हाथी है और 70 किलो के आदमी को दे दिया गया कि लो भाई इसको खा लो, तो खा पाएगा आदमी? वो तो देख के ही डर जाएगा। लेकिन अगर वही 70 किलो का आदमी इस हाथी के रोज करीब 500 ग्राम खाना चालू करे, तो क्या लगता है 4000 दिनों में हाथी खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा? मतलब 2000 किलो 4000 दिनों में खत्म, सही है? एक 70 किलो का आदमी फाइनली 4000 दिन मतलब कितने होते हैं? 11-12 साल। 11-12 साल के अंदर 2000 किलो का हाथी खत्म पानी। क्लियर है फाइनली? मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलना चाह रहा हूं। तो दोस्तों जिस दिन आप जीवन में, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी काम का अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा करना चालू करते हो ना ईमानदारी से, तो आप बड़े से बड़े टारगेट को पूरा कर सकते हो। इसी तरीके से डायमंडशिप पूरा होता है। अब डायमंडशिप को एक तो हर दिन 5 नंबर सोचा प्लान फॉलो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि डेली 5 नंबर टच करना है, और ये मिनिमम है। आप ज्यादा करो, किसी ने रोका नहीं है, ज्यादा करोगे बढ़िया है, आप तो टारगेट पूरा करना आपका मेन उद्देश्य है। मेन उद्देश्य आप सिस्टम और कंपनी ऑफर में हाईएस्ट टारगेट पर फोकस कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग करते हैं, फर्क इस बात से पड़ता आप करो, आपका जीवन बदलेगा। आप करोगे आपका जीवन बदलेगा। मैं रियली चाहता हूं, अभी तो सोफा कम लगा है, विनर्स सेलिब्रेशन के दिन बड़े हॉल में ना फ्रंट लाइन में सोफा ज्यादा लगे। और मैं चाहता हूं कि आप फ्रंट लाइन में बैठे, बढ़िया रॉयल एंट्री लें, हाईएस्ट टारगेट विनर बनिए, और इसीलिए एक हफ्ते का टाइम आप लोगों के लिए बताया गया। सही है? आगे दोस्तों बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, अगर इन शॉर्ट हम देखें